मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया कि उस रात में बस से उतरा था या बस ने मुझे छोड़ दिया था। अगर मैं 1 मिनट और रुक जाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। मुझे आज भी याद है, इस रात मैंने बस में बैठते हुए अपने दिल की बात नहीं सुनी। अगर मैं सुन लेता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। वो सर्द रात थी। घड़ी में 2:15 हो रहे थे और बस स्टैंड तकरीबन खाली था। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो बार बार झपक रहा था, जैसे वो खुद भी उस जगह को छोड़ देना चाहता हो। मैंने अपने बैग का पट्टा मजबूती से पकड़ा और टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर के पीछे बैठा आदमी मुसलसल मुझे घूर रहा था, बगैर पलक झपकाए। अब जाएगी? मैंने पूछा। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। आखिरी बस है। आखिरी। ये लफ्ज अजीब सा लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। बस खड़ी थी, इंजन बंद, दरवाजा आधा खुला, अंदर अंधेरा था। मैंने सीढ़ी पर कदम रखा तो एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे बस के अंदर की हवा भारी है, जैसे वहां पहले ही कुछ ठहरा हुआ हो। अंदर सिर्फ 6 मुसाफिर थे। एक बूढ़ा आदमी जो मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा था, एक औरत जिसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था, 2 नौजवान जो खामोशी से मोबाइल स्क्रीन को घूर रहे थे, और पिछली सेट पर एक आदमी सीधा, बगैर हिले, बगैर आवाज के। मैंने ड्राइवर को देखा। वो आम ड्राइवरों जैसा नहीं लग रहा था। आंखें बहुत गहरी, जैसे कई रातों की नींद बाकी हो। बस चली। स्टैंड पीछे रह गया और सड़क पर खामोशी फैल गई। शुरू में सब ठीक था। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती गईं और बस हाईवे पर आ गई। मैंने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क खत्म हो चुका था। तब मैंने महसूस किया, बस में कोई आवाज नहीं थी। न खांसी, न सरगोशी, न फोन की टिक टिक, सिर्फ इंजन की भारी सांस। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। वो आदमी अब भी वैसे ही बैठा था, इसी जाविये में, इसी हालत में। मैंने खुद को समझाया, ओवरथिंक मत करो। कुछ देर बाद बस एक छोटे से स्टॉप पर रुकी। वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई इमारत, सिर्फ एक जंग आलूद बोर्ड जिस पर कुछ लिखा था, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। दरवाजा खुला। कोई ना उतरा, कोई ना चढ़ा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, फिर दरवाजा बंद किया और बस दोबारा चल पड़ी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी अचानक बोला, ये बस हमेशा पूरी नहीं पहुंचती। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि थकन थी। जो समझना था तुम समझ जाओगे। उसके बाद वो खामोश हो गया। मैंने घड़ी देखी, अभी भी 2:15। वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने दोबारा फोन देखा, बैटरी फुल, टाइम वही। मेरे हाथ पसीने से भर गए। औरत ने आहिस्ता से चादर खुसकाई। इसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मैंने महसूस किया वो रो रही थी, आवाज के बगैर। बस ने मोड़ काटा और सड़क बदल गई। ये वो रास्ता नहीं था जो मैं जानता था। ये गलत रूट है, मैंने बुलंद आवाज में कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर ने शीशे में मेरी आंखों से आंख मिलाई, फिर नजरें हटा ले। पिछली सेट से आहिस्ता सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत करीब बैठा हो, मेरे बिल्कुल पीछे। मैंने पलटकर देखा। वो आदमी अब खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे वाली सेट के पास। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखें खाली। यहां क्यों खड़े हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। वो बोला नहीं। बस की रफ्तार आहिस्ता होने लगी। अचानक बस रुक गई। अंधेरा चारों तरफ। ड्राइवर ने ऐलान किया, जो यहां उतरना था वो उतर जाए। मेरे दिल ने जोर से धड़का। ये मेरी जगह नहीं है। मैं चीखा। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला। अब है। दरवाजा खुला। ठंडी हवा अंदर आई, ऐसी जैसे किसी पुराने कमरे की बंद बदबू। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बाहर उतर गया। औरत भी उतर गई। 2 नौजवान ऐसे गायब हुए जैसे वो थे ही नहीं। अब बस में सिर्फ मैं और वो आदमी थे। मैं उठा, भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव भारी हो चुके थे। वो आदमी मेरे करीब आया। इसकी आवाज पहली बार निकली,
तुमने टिकट गलत लिया था। क्या मतलब? मैं हाँप रहा था। ये बस सिर्फ उनके लिए है जिनका सफर अधूरा रह गया हो। मेरी सांस रुक गई। मैं जिंदा हूं। मैं चीखा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तो फिर उतर जाओ। मैंने पलटकर देखा। बाहर अंधेरा नहीं था, बस स्टैंड था, रोशन, लोग थे। मैंने एक लम्हा जाया नहीं किया। छलांग लगा दी। दरवाजा बंद हुआ। बस चल पड़ी। मैं जमीन पर गिरा, हाँपता हुआ, पसीने में भीगा हुआ। एक आदमी मेरे पास आया। भाई, ठीक हो? ये आखिरी बस थी। मैंने घड़ी देखी। 2:16। आज बरसों बाद भी मैं रात को बस में बैठने से पहले टिकट नहीं देखता। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि ड्राइवर मुझे कैसे देख रहा।